वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज मैंने वो मॉड्यूल 1 पूरा करा दिया है। अब इस मॉड्यूल 4 के मैंने आपको यहाँ तक तो कंप्लीट करा दिए। आज मैं आपको करा रही हूँ प्रैक्टिस असाइनमेंट 19 मॉडल्स के ऊपर बेस्ड है। तो मैं आपको स्टार्ट करा देती हूँ। एंड प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब देखो, इसमें अगर आपको किसी में भी कोई डाउट आता है, कोई किसी उसमें मॉड्यूल के किसी पार्ट में, देन यू कैन प्लीज़ आस्क मी। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट। अब देखो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो डैड, अब देखो ऑप्शंस दे रखे हैं ना। तो डैड कैन आई यूज़, तो हम जब परमिशन मांगते हैं ना किसी से तो हम कहते हैं कैन, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, या लगाते हैं मे का यूज़ करते हैं। तो मे ज़्यादातर ये होता है कि जैसे मे आई गो, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, मे आई गो टू द वॉशरूम, ऐसे करके बोलते हैं। तो अगर हम अपने पापा से किसी बात की परमिशन ले रहे हैं किसी काम की, तो हम कहते हैं कैन डैड कैन आई यूज़ योर क्रेडिट कार्ड प्लीज़। ठीक है ना। तो परमिशन के लिए हम क्या करते हैं, कैन या मे का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, कैन आएगा। अब देखो, कुड यू कॉल मी अ लिटिल लेटर प्लीज़, आई एम वेरी बिजी राइट नाउ। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, कैन नहीं ऑप्शन में है तो आपको लगाना है कुड, क्योंकि देखो प्लीज़ दे रखा होता है ना, तो या तो वुड लगता है या कुड लगता है। वुड दूसरे सेंस में लगता है, कुड यहाँ लगेगा कि कुड यू कॉल मी अ लिटिल लेटर, क्या तुम मुझे थोड़ी देर से बुला सकते हो प्लीज़। तो आई एम वेरी बिजी राइट नाउ। मॉम व्हेन विल डिनर बी रेडी, तो वो अब देखो फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि कब डिनर रेडी होगा। मॉम डिनर कब तैयार होगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो क्या लगाएंगे, फ्यूचर टेंस, तो विल। वुड यू लाइक, अगला है वुड यू लाइक टू रीड दिस बुक। तो अब हम किसी ऐसे पूछते हैं ना कि क्वेश्चन मार्क हो कि क्या तुम्हें ये वुड यू लाइक टू रीड दिस बुक, क्या तुम पसंद करोगे बुक पढ़नी। तो क्या आएगा हमारा, वुड। सम साइंटिस्ट बिलीव देयर कुड बी, देखो पॉसिबिलिटी है ना, कुड कैन किस लिए आता है, पॉसिबिलिटी के लिए आता है। तो वो कह रही है पॉसिबिलिटी की बात है ना कि देयर कुड बी एज मेनी एज 1 बिलियन गैलेक्सीज इन दिस यूनिवर्स। तो पॉसिबिलिटी है ना, मतलब ये नहीं हम कह रहे ना कि पक्का है कि वहाँ पर है, ये तो नहीं ना कि हो सकती है इतनी जो है गैलेक्सीज हों किसमें, यूनिवर्स में। तो देयर कुड बी, पॉसिबिलिटी के लिए हम ये कैन या कुड का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स टेक द फर्स्ट टर्न, शैल वी के साथ क्या लगता है ना, शैल लगता है। आई मस्ट डू एज माई फादर अदरवाइज ही विल स्कोल्ड मी वेरी मच। तो हम जब बोलते हैं ना कि मुझे वैसे ही करना चाहिए, तो आई मस्ट डू, कि मुझे ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना चाहिए जब आता है ना, तो मस्ट लगाते हैं। आप हिंदी में सेंटेंसेस को हिंदी में कन्वर्ट कर लिया करो, ईजिली आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा लगना है, अगर किसी में आप कंफ्यूज होते हो तो, है ना। जैसे वी विल मीट हियर टुमारो, कल मिलेंगे, तो देखो ऑटोमेटिक फ्यूचर निकल रहा है। तो वी विल मीट हियर टुमारो एट द सेम टाइम, बाय फॉर नाउ। नेक्स्ट देखो, देयर इज स्टिल सम चांस दैट वी माइट रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लीव्स। तो यहाँ पर लगाया मैंने माइट। माइट देखो, मे और माइट आते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। जब किसी काम की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है तो हमेशा माइट का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर वो कह रहे हैं ना सम चांस, तो पॉसिबिलिटी कम है, तो आप क्या लगाओगे, माइट। जैसे कि अगर हम कहें कि बादल साफ है तो बारिश आने के चांसेस क्या हैं, कम है। तो जब किसी चीज़ की चांस कम होते हैं तो आप हमेशा माइट का यूज़ करेंगे। There's so much noise here that I can hardly hear you. Annie ought to be here by now. अब देखो ought to को लगाते हैं ना, यहाँ पे इनमें से कोई ऑप्शन नहीं बैठता। ought to का मतलब कि उसको भी जैसे should होता है, must होता है, इसी तरह से ought to होता है। तो एनी को यहाँ पर होना चाहिए था by now. It's already dark now. Would you like to see our latest range of sarees? तो हम किसी से कुछ पूछते हैं तो हम लगाते हैं would you like. ठीक है। अगर आपको किसी में डाउट आता है देन यू कैन प्लीज आस्क। द नंबर ऑफ स्टारलिंग्स इन अ फ्लॉक कैन रेंज, कैन का ना पॉसिबिलिटी रेंज कर सकते हैं वो 100 से लेकर 1000 तक। कोई पक्का नहीं बता रखा ना कितनी है। द स्मिथ्स विल श्योरली ग्रैब द ऑफर ऑफ फ्री मील्स एंड ड्रिंक्स। क्योंकि देखो विल क्यों आ रहा है, क्योंकि वो ऑफर ग्रैब कर लेंगे। यू कैन गेट अ बार ऑफ चॉकलेट। नेक्स्ट क्या आएगा, Someone must have raised a false alarm. जब भी हम कहते हैं ना कि एजम्पशन कर लेते हैं, जब भी कोई बात की एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा या वो कमरे में इस टाइम आ गया होगा, तो हम कहते हैं मस्ट। समवन मस्ट हैव रेज्ड, तो एजम्पशन है ना कि किसी ने फॉल्स अलार्म बजा दिया होगा। तो जब कुछ एजम्पशन होती है तो हम मस्ट का यूज़ करते हैं। दैट्स द ओनली पॉसिबिलिटी।
So thank you for watching my video. Any problem, ask me in the comment box.